हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का पिछला क्लास में जो इन्वेंट्री कंट्रोल किए थे उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिया हुआ है, नोट्स डाउनलोड कर लो, उससे क्वेश्चन देखना और यहां हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का है, हम लोगों को निकालना है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल निकालना है, साथ में मैक्सिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, और डेंजर लेवल निकालना है ना। ये चार हम लोगों को डिटरमाइन करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लोगों को रीऑर्डर क्वांटिटी अगर लगेगा तो हम लोगों को ये दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ, उसमें से हम लोग निकालेंगे। पहला है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 20। अगर हम लोग एक ऑर्डर को परचेज ऑर्डर देते तो उस ऑर्डर में मेरे को कितना खर्चा आ रहा है, 20 रुपया का। नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज, एक साल में हम लोगों को कम से कम 5000 यूनिट हम लोगों को परचेज करना पड़ेगा। और परचेज प्राइस पर यूनिट 50 रुपया करके है। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज 5 रुपया करके है, मतलब स्टोरेज कॉस्ट 5 रुपया है। लीड टाइम दिया हुआ है, मेरे को सामान लाने में कितना टाइम लग रहा है। एवरेज बोल रहा है 10 दिन लगता है, मैक्सिमम 15 दिन लगता है, मिनिमम 5 दिन लगता है। और इमरजेंसी में अगर परचेज करना है तो भी 4 दिन लगेगा सामान को मेरे पास आने में, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन बोल रहा है भैया 15 यूनिट पर डे हम लोगों को लगता है। कितना यूनिट लगता है, 15 यूनिट एवरेज में। और मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 20 यूनिट से ज्यादा हम लोगों को एक दिन में नहीं लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे रीऑर्डर लेवल। क्या निकालेंगे, री ऑर्डर लेवल, ठीक है। चलो, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हम लोग कल ही देखे थे पिछला क्लास में। मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स लीड टाइम। मतलब भैया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये हम लोग रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देख चुके हैं। तो मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, अभी हम लोग देखे थे 20 यूनिट पर डे हम लोगों का मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है। और लाने में मैक्सिमम कितना दिन लग रहा है भैया, मैक्सिमम 15 दिन लग रहा है ना। मैक्सिमम 15 दिन लग रहा था, तो सीधा कुछ नहीं करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो रीऑर्डर लेवल आ जाएगा 300 यूनिट। मतलब हर 300 यूनिट में मेरे को अगला ऑर्डर दे देना होगा, हर 300 यूनिट में हम लोगों को अगला ऑर्डर दे देना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा है मैक्सिमम लेवल, है ना। मैक्सिमम लेवल का हम लोग कल फॉर्मूला देखे थे, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम था ना, मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, लीड टाइम। मतलब भैया ROL और ROQ को जोड़ेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम का जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग अगर क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चंस में हम लोगों को ROL तो हम लोग निकाल लिए, हम लोगों को ROQ अभी पता नहीं है, हम लोगों को ROQ पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ROQ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ROL दिया हुआ है कितना, 300 यूनिट्स प्लस
ROQ हम लोग देखेंगे माइनस मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है क्या? हाँ, मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को मिनिमम कंजम्पशन भी निकालना पड़ेगा। और मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है, दिया हुआ भैया कितना? 5 दिन, है ना, मिनिमम 5 दिन दिया हुआ है। हाँ, तो अभी हम लोगों को सबसे पहले ये दो क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या क्या? ROQ और मिनिमम कंजम्पशन, ये हम लोगों को दो चीज नहीं दिया हुआ है, तो ये हम ऊपर मिटा दे रहे हैं। तुम लोग ROQ निकालना, ROQ कैसे निकलेगा? ROQ का दूसरा नाम क्या होता है? EOQ। फॉर्मूला क्या होता है? 2AO/C। हम लोग 2A एनुअल कंजम्पशन अभी देखे हम लोग 5000 यूनिट था, कितना था? 5000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? पर ऑर्डर कॉस्ट कितना भैया? 20 रुपीज, है ना। और मेरा कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट कितना है? 5 रुपया, है ना। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कितना आता है? इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड 5 करो, इसको स्क्वायर रूट करो, कितना आएगा? 200 यूनिट। कितना आएगा? 200 यूनिट। तो मेरा ROQ निकल गया क्या? ROQ कितना निकला? 200 यूनिट। तो हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन मार्क का आंसर मेरे को मिल गया, क्या मिला? 200 यूनिट। अच्छा, अगला मेरे को मिनिमम कंजम्पशन चाहिए। मिनिमम कंजम्पशन के लिए क्या क्या दिया हुआ है? एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है मेरे को, एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? अच्छा, इसको थोड़ा, अच्छा ठीक है, चलो यही करते। एवरेज कंजम्पशन क्या होता है? मैक्स कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। हाँ भैया, एवरेज कंजम्पशन कितना है मेरा? एवरेज कंजम्पशन है 15 यूनिट पर डे। मैक्स कितना है? 20 यूनिट। तो मिनिमम निकल जाएगा क्या? यहां 2 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मैथ्स, 30 इज इक्वल टू 20 प्लस मिनिमम। तो ये इक्वल टू किस तरफ आएगा? तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू मिनिमम। तो कितना आया मिनिमम मेरा? 10 यूनिट्स। मिनिमम कितना आया? 10 यूनिट्स। ठीक है, तो मिनिमम कितना आ गया? 10 यूनिट्स। तो अगर हम लोग यहां से माइनस कर दे, मतलब यहां से अगर हम लोग हटाए, तो मेरा मिनिमम कंजम्पशन कितना आया? 10 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500 माइनस 10 इंटू 5 50। 500 में 50 क्या? 450 मेरा क्या हुआ? मेरा मैक्सिमम लेवल हुआ, मतलब 450 यूनिट हम मैक्सिमम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर में 450 यूनिट हम लोग मैक्सिमम ऑर्डर करेंगे। ठीक है क्या? ये समझ में आ गया? चलो अगला चलते हैं। अगला है मिनिमम लेवल। अगला क्या है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होता है? ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो ROL अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था हम लोगों का? 300 यूनिट माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना है? एवरेज कंजम्पशन दिया 15 यूनिट और एवरेज लीड टाइम कितना है? 10 यूनिट। तो 300 माइनस 150 इज इक्वल टू 150 यूनिट्स हो गया हम लोगों का मिनिमम लेवल। ठीक है, मिनिमम लेवल कैसे निकाले? फॉर्मूला पे सीधा बैठा दिया जो जो दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। चलो लास्ट हम लोगों का जो है वो है डेंजर लेवल।
ये है खतरा का लेवल, इससे नीचे नहीं जाना है ना। डेंजर लेवल क्या होता है? एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। भैया याद रखना, डेंजर लेवल तभी देगा जब तुम्हारा इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम दिया रखे। इमरजेंसी परचेज के लिए हमको कितना दिन लगेगा, तो भैया एवरेज कंजम्पशन मेरा कितना है? एवरेज कंजम्पशन मेरा 15 यूनिट पर डे है। कितना है? 15 यूनिट पर डे। और लीड टाइम हम लोग जानते हैं 4 दिन दिया हुआ है, तो 15 इंटू 4 60 यूनिट मेरा डेंजर लेवल है। इससे 60 यूनिट से नीचे हम लोगों का स्टॉक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चारों समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख देना। चलो बढ़ते हैं हम लोग आज का दूसरा सम्स के ऊपर। दूसरा सम्स है हम लोगों का ऐसा कुछ, अनिल एंड कंपनी, देख लेना ये 2 या 3 नंबर में होगा। अनिल एंड कंपनी बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट। अनिल को एक साल में 36,000 यूनिट हम लोगों को लगता है। कितना लग रहा है भैया? एनुअल कंजम्पशन कितना है? तो एनुअल कंजम्पशन 36,000 उसको लग रहा है। ठीक है, 36,000 लग रहा है, जो कि वो 6 इंस्टॉलमेंट में मंगा रहा है। कितना इंस्टॉलमेंट मंगा रहा है? 6 इंस्टॉलमेंट। भैया ये वो मंगा रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेना। ईच यूनिट इज कॉस्ट 1 रुपीज 1, मतलब कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है? ₹1, है ना। और ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹50, और ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹50 पर ऑर्डर, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ भैया? ई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ₹50 पर यूनिट। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है क्या? हाँ भैया दिया हुआ है। कितना है कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, 20% ऑफ 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। ठीक है, हम लोगों को निकालना है फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। हम लोगों का टोटल कॉस्ट निकालना है। अभी जो इन्वेंट्री पॉलिसी है वो लोग 6 बार मंगा रहा है, तब टोटल कॉस्ट क्या आएगा। ठीक है, हम लोगों को इसमें ईओक्यू अभी बोला है नहीं निकालने, आगे फिर बोला है हाउ मच मनी कैन बी सेव बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे भैया ये जो इसका जो अभी इन्वेंट्री पॉलिसी है, इसमें इसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए लिखेंगे टोटल कॉस्ट। क्या होता है टोटल कॉस्ट? पहले तो टोटल कॉस्ट में 3 चीज आता है। मटेरियल कॉस्ट आता है ना, मटेरियल कॉस्ट आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है, और तो और कैरिंग कॉस्ट आता है। एक ऑर्डर कर, जब हम लोग सामान ऑर्डर करते हैं तो हम लोगों का 3 कॉस्ट आता है। एक तो मटेरियल का जो दाम होता है वो आता है, साथ में ऑर्डर करने का एक कॉस्ट आता है, और कैरी करने का, स्टोरेज का एक कॉस्ट आता है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, एकदम मटेरियल कितना मंगवाए हैं भैया? 36,000 यूनिट मंगवा रहे हैं हम, 36,000 यूनिट हम लोग परचेज कर रहे हैं, और कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 1। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया इसका? 36,000। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा 6 बार मंगवा रहा है,
और पर ऑर्डर कॉस्ट है 50, पर ऑर्डर कॉस्ट है 50 और मंगवा रहा है 6 बार, तो कितना हो गया भैया 300 रुपया। कितना 300 रुपया, ठीक है क्या। अच्छा कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, कैरिंग कॉस्ट निकलता है एवरेज इन्वेंट्री, जितना हम लोग मंगवा रहे हैं, एवरेज जो ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में, अगर हम लोग 36,000 यूनिट को 6 बार में मंगवा रहे हैं तो एक बार में कितना मंगवा रहे हैं 6,000 यूनिट मंगवा रहे होंगे, ठीक है, इनटू 20% ऑफ यूनिट, 20% ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे कैसे निकलेगा, इसको अगर हम हाफ करते हैं तो 3,000 होता है, इनटू 20% ऑफ ₹1, तो एक का 20% कितना होता है 0.2, तो 3,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 600 रुपया आएगा, है ना। तो 36,900 रुपया मेरा टोटल कॉस्ट आएगा इन दिस पॉलिसी। अगर हम लोग इस पॉलिसी से जाते हैं तो हम लोगों का 36,900 रुपया आता है, ठीक है क्या। समझ में आया क्या। चलो यहां कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं भैया। चलो आगे चलते हम लोग। अगला पूछ रहा है हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हम लोग इसके जगह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करेंगे तो कितना रुपया का डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग सबसे पहले ये वाला यहां पर रहने देते हैं। हम लोग ना पहले तो ईओक्यू निकालते हैं हम लोगों का। ईओक्यू कितना आएगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा ईओक्यू, क्या होगा फॉर्मूला 2AO/C। 2 एनुअल डिमांड कितना है 36,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 50 बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 20% ऑफ ₹1। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो इसको कितना आ रहा है, टू इंटू 36,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.02। कितना आएगा 36,000, 36,000 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.2। कैलकुलेटर की वजह से 3,60,000 पहले लिख देते हैं। डिवाइड बाय 0.2 कितना आएगा 4242 आएगा। हम लोग ये मेरा ईओक्यू है 4242 करीब मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। कितना ऑर्डर करना पड़ेगा 4242 पर, मतलब इतना एक बार में हम लोग ऑर्डर करेंगे, ठीक है। इतना यूनिट अगर हम लोग ऑर्डर करते तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा भैया, नंबर ऑफ ऑर्डर होगा 36,000 एनुअल डिमांड डिवाइड में मेरा जो ईओक्यू आया है ना। तो अगर हम लोग देखें
तो 36,000 डिवाइडेड बाय 4242, मतलब करीब करीब 9 बार ऑर्डर करना होगा मेरे को। कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 9 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो EOQ मेरा इस हिसाब से निकला। अब देखते हैं मेरा क्या सेव होता है। EOQ तो मेरा इतना यूनिट मेरे को एक बार में ऑर्डर करना है और 9 ऑर्डर इस हिसाब से करना पड़ेगा। मेरा मटेरियल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि ये साल भर में मटेरियल में कोई चेंज नहीं। मेरे को 36,000 तो मंगवाना पड़ेगा, तो 36,000 1 रुपए करके 36,000 यूनिट हो रहा है। ठीक है, अगला ऑर्डर इस बार कितना ऑर्डर करना पड़ेगा भैया? 9 बार। कितना बार? 9 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो 9 बार ऑर्डर करने का कितना चार्जेस हो जाएगा? 450 रुपया। कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, और अब ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चेंजेस होगा। हाफ का जगह हाफ रहेगा, हाफ के जगह पे हाफ रहेगा। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर ऑर्डर पर यूनिट कॉस्ट सेम है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। एक बार में मंगवा कितना रहे हम लोग? 4242, इसीलिए सिर्फ यहां चेंज होगा। इस जितना एक बार में मंगवाते हैं उसका आधा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका आधा करेंगे और जो मेरा कॉस्ट है वो रह जाएगा। तो यहां ये माइनस होके हो जाएगा 2121 2121। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2121.02 2121.02। ठीक है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2121 इंटू 0.2 424.2 424। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 874। कितना आएगा भैया? 874, 36,874। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? मनी सेव्ड। कितना हुआ मनी सेव्ड भैया? पहला बार में हम लोग को 36,900 रुपया लग रहा था। 36,900 लग रहा था ना? 36,900 लग रहा था। अब कितना लग रहा है? 36,874 रुपया। तो 26 रुपया का सेव हो रहा है। कितना रुपया सेव हो रहा है? अगर हम लोग EOQ से जाएंगे तो 26 रुपया सेव होगा, और अगर उसमें से जाएंगे तो मेरा 26 रुपया ज्यादा लगेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? पूरा वीडियो को पॉज कर करके देखना, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह छोटा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सम्स को मिटा मिटा के करना पड़ रहा है। सम्स पूरा फिर से देख लो एक बार, सम्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आगे हम लोग और 3-4 ऐसा सम्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला सम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सम्स हम लोगों का है अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्ड अ कंपोनेंट अल्फा। एक इंसान माने एक कंपनी एक अलग तरह का प्रोडक्ट बनाता है जिसके के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल लगता है अल्फा। हम लोगों को क्या लगता है? अल्फा नाम का एक रॉ मटेरियल लगता है, और जिसको मंगवाने का ये हम लोगों को दिया हुआ है। बोल रहा है एनुअल डिमांड उसका है मेरा 8,000 यूनिट। 8,000 यूनिट उसका एनुअल डिमांड है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 पर ऑर्डर है ना। कैरिंग कॉस्ट 20% है, और कॉस्ट पर यूनिट ₹400 है। ठीक है, अच्छा ये ना सीक्वेंस अभी नहीं बनाया हुआ है इसलिए नंबर नहीं बता पा रहे हैं। ये PDF में देख लेना। ये स्टार्ट हो रहा है कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है।
एक बार क्वेश्चन मिला लेना कहाँ पे है। ये हम लोगों का सम्स है, हम लोगों को बोल रहा है कंपनी को एक ऑफर आया भैया अगर तुम 4000 एक बार में मंगवा रहे हो, कितना 4000 यूनिट अगर तुम एक बार में मंगवा रहे हो, तुमको 4% परचेज प्राइस पे तुम लोगों को 4% का छूट मिलेगा। कितना का? 4% का। ठीक है, तो फिर हम लोगों को ऑर्डर करना है कि नहीं करना है ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ईओक्यू में कितना रुपया आता है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे ईओक्यू कितना होगा मेरा। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ईओक्यू। ईओक्यू कैसे निकलेगा? रूट में 2AO/C, रूट में 2A कितना है 8000 यूनिट इंटू O कितना है 200 पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 20% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट 400, है ना। तो इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर पे कितना आता है? इसको एक बार सॉल्व करो। हो गया क्या? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 200 यूनिट। कोई शक? आया क्या? 200 यूनिट आ गया। तो ये सॉल्व करना, कैलकुलेटर पे करना कैसे है? 2 मल्टीप्लाई ये डिवाइडेड बाय 40%, 400 का 20% होता है 80 रुपीज, डिवाइड बाय 80 इक्वल टू टिप के तुम लोग स्क्वायर रूट का बटन दबा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ईओक्यू मेरा निकल गया। अच्छा, अभी हम लोगों को बोला है कि अगर हम लोग एक बार में 4000 यूनिट ऑर्डर देते हैं, एक बार में हम लोग अगर 4000 यूनिट मंगवाते हैं तो 4% का हमको डिस्काउंट मिलेगा ऑन कॉस्ट। तो हम लोगों को बताना है, मैंने हम लोगों को काम दिया गया है कि भैया ये ऑर्डर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये हम लोग पॉलिसी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कैसे पता चलेगा करना है कि नहीं करना है? खर्चा देखेंगे ना। तो पहले देखेंगे ईओक्यू पे मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है और इस पे टोटल खर्चा कितना आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग बताएंगे कि भैया खर्च हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ईओक्यू मेरा कितना है 200 यूनिट है, याद रखना। ठीक है, ईओक्यू निकाल लिया 200 यूनिट। चलो अगला, अगर हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक ही साथ कर लेते हैं दोनों। एक में ईओक्यू लेवल पे है और एक में 4000 यूनिट एक बार में मंगवा रहे हैं। ठीक है, चलो पर्टिकुलर्स कर देते हैं। टोटल कॉस्ट क्या हो भैया? टोटल कॉस्ट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आता है। क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट ईओक्यू पे या 4000 यूनिट पे मेरा टोटल तो एक ही मंगवा रहा है ना, तो टोटल दोनों का सेम हो जाएगा 8000 इंटू 400, 8000 इंटू 400। समझना ध्यान से, हम लोग चाहे एक यूनिट हम लोग एक बार में 1 यूनिट का ऑर्डर दे, 10 यूनिट का ऑर्डर दे, 8000 का यूनिट दे, 8000 का ऑर्डर दे हम लोगों को एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को 8000 माल मेरे पास होना चाहिए। कितना माल होना चाहिए? 8000 माल होना चाहिए। तो 8000 जो माल होना चाहिए उसके लिए दोनों का तो मटेरियल कॉस्ट सेम आएगा, 400 रुपए के दे रहा है ना। तो मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया? 32 लाख रुपया, है ना, 32 लाख रुपया। अब समझना ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है भैया? नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना बार ऑर्डर करेंगे, डिवाइड इनटू ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर पर कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब सॉरी कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है,
कॉस्ट पर ऑर्डर। सबसे पहले ये देखो, अगर हम लोग ईओक्यू 200 यूनिट है तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा भैया? नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा एट ईओक्यू? हम लोगों को साल भर में कितना यूनिट चाहिए? 8000 यूनिट। और हम लोग एक बार में मंगवा कितना रहे? 200 यूनिट। तो 40 टाइम्स हमको क्या करना होगा? 40 टाइम्स हमको मंगवाना होगा सामान, ठीक है? 40 टाइम्स हमको ऑर्डर देना होगा। तो एक बार ऑर्डर का दाम कितना है? एक बार ऑर्डर का दाम कितना है मेरा? 200 रुपया। नंबर कितना है? 200। तो 40 इंटू 200, 8000 रुपीज का मेरा क्या हुआ? मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ा। इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना पड़ा? 8000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 200। मेरा एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना आता है? 200 रुपया पर ऑर्डर, है ना? यहीं पे देखो दिया हुआ है 200 रुपया पर ऑर्डर मेरा कॉस्ट है। और हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर 40 बार ऑर्डर कर रहे हैं, तो 40 बार ऑर्डर करेंगे पर यूनिट 200 रुपया, मतलब 8000 रुपया मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। अच्छा, अगर हम लोग एक बार में 4000 यूनिट मंगवाते हैं तो 8000 मंगवाने के लिए 2 ही बार ऑर्डर करना होगा। तो 2 इंटू 200, मतलब 2 यूनिट 2 बार ऑर्डर करेंगे 200 रुपया करके, 400 रुपया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट जाएगा, ठीक है? अगला कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट थोड़ा ध्यान से देखना। कैरिंग कॉस्ट का क्या होता है? हाफ इंटू जो हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं एक बार में, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर इनटू क्या था? 20% या जो भी परसेंटेज होगा, कितना 20% है ना? हाँ, 20% ऑफ कॉस्ट, है ना? अब इसका देखना, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला यहां पे लिख लो, हाफ इंटू क्वांटिटी ऑर्डर इंटू 20% ऑफ कॉस्ट, है ना? हाफ इंटू क्वांटिटी ऑर्डर, हाफ इंटू क्वांटिटी एक बार में कितना मंगवा रहे हैं हम लोग? 200 यूनिट, 200 इंटू 20% ऑफ, मेरा जब 200 मंगवा तो कॉस्ट कितना है? 400 रुपया, है ना? तो हाफ करेंगे तो 100 इंटू 400, मतलब 400 का 20, यहाँ आएगा 100 इंटू 400 का 20 कितना था? 80। 8000 रुपीज मेरा कैरिंग कॉस्ट आ रहा है। इसका 8000 रुपीज मेरा कैरिंग कॉस्ट आ रहा है, ठीक है? इसका कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा भैया? हाफ इंटू, एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग? 4000 यूनिट, है ना? और इसके लिए हमको क्या मिल रहा है? 4% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट कितना मिल रहा है? अच्छा सॉरी, कॉस्ट का डिस्काउंट है ना, तो इसका भी यूनिट चेंज होगा। मेरे को 4% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन कॉस्ट, 4% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा? अगर हम लोग 4000 एक बार मंगवाते हैं तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 400 माइनस 4% ऑफ 400। तो 400 4% ऑफ 400 कितना होता है? 400 माइनस 16 हो जाएगा 384, है ना? तो यहां हो जाएगा मेरा 8000 इंटू 384, टोटल करो कितना होता है? 30,72,000, 30,72,000। और यहां पे 20% ऑफ 384 करेंगे, जितना कॉस्ट होगा उसका 20% करेंगे, हाफ करेंगे तो 2000 आएगा इंटू 384 का 20% होता है 76.8, 76.8 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 150, 1,53,600 रुपया। इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख। अब तीनों को जोड़ो, ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहां देखो, इसको जोड़ के हम लोग यहां लिख दे रहे हैं 32 लाख 8,000 8,000, तो
32,16,000, ठीक है। इसका आ रहा है ईओक्यू पे। इसका अगर हम लोग देखें 30,72,400, 1,53,600 ऐड करने से आता है 32,26,000। अब थोड़ा अपना शानदार बुद्धि से बताओ मेरे को कि दोनों में हम लोग कौन सा ऑर्डर करेंगे, कौन सा चूज करेंगे ये दोनों में। इसमें मेरा 32,16,000 रुपया खर्चा हो रहा है, इसमें 32,26,000 रुपया खर्चा हो रहा है। क्या चूज करेंगे? ईओक्यू पे चूज करेंगे। समझ में आ गया? ये एक फुल फ्लेजर सम्स था, ऐसा सम्स एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग अगला सम्स करेंगे। अब अगला सम्स अब अगला सम्स हम लोग देखते हैं। अगला सम्स है जी लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4,000 यूनिट। मंथली डिमांड इसका 4,000 यूनिट का है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड अ कंपोनेंट एक्स इज परचेज एट 20। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। द ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर। द होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया एक प्रोडक्ट का मंथली डिमांड 4,000 यूनिट है। मंथली डिमांड कितना है? 4,000 यूनिट। ये क्या है? ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं उसका है, प्रोडक्ट का है। थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्स नाम का एक रॉ मटेरियल लगता है, जो कि जिसका दाम 20 रुपीज है पर यूनिट। पर यूनिट कितना है? 20 रुपीज है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर है ना, 120 पर ऑर्डर है। और होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट 10% है, ठीक है। और एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक यूनिट ऑफ एक्स लगता है। एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक यूनिट ऑफ एक्स लगता है। क्या बोले? एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक यूनिट ऑफ एक्स लगता है। मतलब अगर हम लोग को 4,000 यूनिट प्रोडक्ट बनाना है तो मेरे को कितना यूनिट एक्स लगेगा? 4,000 यूनिट एक्स लगेगा। ध्यान समझना, हम लोग बना तो प्रोडक्ट रहे ना, कोई प्रोडक्ट बना रहे, उस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल लगता है, तो उस रॉ मटेरियल का नाम एक्स है, ठीक है। वो रॉ मटेरियल बोल रहा है अगर हम लोग एक सामान बनाते हैं तो एक सामान बनाने के लिए मेरे को एक रॉ मटेरियल लगता है, 2 सामान बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल लगेगा, तो 4,000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा? 4,000 यूनिट लगेगा, ठीक है। तो मेरे को अगर हम लोग बोले तो एक्स मेरे को कितना लगेगा? 4,000 बनाने के लिए 4,000 यूनिट लगेगा। तो साल भर में कितना लगेगा? थोड़ा बताओ भैया, साल भर में कितना लगेगा? ये तो मंथली डिमांड है ना, हम लोगों को क्या लगता है? एनुअल डिमांड लगता है। 4,000 गुने 12, 48,000 यूनिट। मतलब हम लोगों का एनुअल डिमांड कितना है? 48,000 यूनिट है। समझ में आ गया क्या? ये समझ में आया 4,000 क्यों लिए? हम लोग तो एक्स का तैयारी कर रहे हैं, ध्यान समझना, ये मेरा काम का चीज नहीं है। काम का चीज ये है, हम लोग रॉ मटेरियल ला रहे हैं, मंगवा रहे हैं। मेरे को मंथली डिमांड है मेरा प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल कितना लगेगा? बोला एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल लगेगा, तो 4,000 प्रोडक्ट बनाने के 4,000 रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो एडी मेरा 4,000 लग रहा है,
4,000 मंथली लग रहा है, एक साल में मेरे को 48,000 यूनिट मेरे को एनुअल डिमांड है मेरा रॉ मटेरियल का। ठीक है क्या? चलो अब यू क्यों निकाल देते हैं, सिंपल है, इतना देर से कर रहे हैं, अब तो आ गया होगा। रूट में 2AO/C, रूट में 2A कितना है, एनुअल डिमांड 48,000, अब भी निकाले हम लोग, अब भी जस्ट, और ओ कितना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, 120 पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 10% ऑफ किसका, 10% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट कितना है भैया, 20 रुपया, है ना। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बोलो 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 जल्दी बोलो, 24,000 यूनिट, सॉरी 2400 यूनिट। तो मेरा ईओक्यू कितना है, 2400 यूनिट है। समझ में आया क्या, कितना है, 2400 यूनिट है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ईओक्यू में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ईओक्यू कर लेगा, ईओक्यू तो इतना इजी हो गया, अब कोई भी ईओक्यू देगा कर लेगा। 3-4 तरीका से हम लोग ईओक्यू कर चुके हैं, तो ईओक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, क्वेश्चन है इफ द मिनिमम लॉट size to be supplied is 4,000 unit, what is the extra cost of the company has to incur। अगर EOQ मतलब 2400 यूनिट हम लोग एक बार में मंगवा रहे हैं, और अगर कंपनी एक बार में 4,000 यूनिट मंगवाता है, अगर एक बार में 4,000 यूनिट मंगवाता है, तो कॉस्ट पे क्या डिफरेंस आएगा, कितना कंपनी को ज्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जब 2 है तो हम लोग 2 कर सकते हैं क्या, फिर से एट EOQ एट 4,000 यूनिट। अच्छा अब ध्यान से देखना, इसमें कॉस्ट चेंज हो रहा है क्या, अगला बार मेरा कॉस्ट चेंज हुआ था, इसमें कॉस्ट चेंज होगा क्या, हाँ थोड़ा बोलो, कॉस्ट चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना। तो जब कॉस्ट चेंज ना हो रहा तो मटेरियल कॉस्ट करके कोई फायदा नहीं है। मेरा बेसिक चेंज किस में आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है और कैरिंग कॉस्ट में आता है, एट EOQ एट 4,000। तो किस में आता है, मटेरियल कॉस्ट में आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही चेंजेस आता है। क्योंकि रेट में कोई चेंज नहीं है तो मेरा यहां मटेरियल कॉस्ट देके कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है भैया, अगर हम लोग एज पर हम लोग जाते हैं अपना EOQ से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालेंगे एट EOQ पे कितना नंबर ऑफ ऑर्डर होगा भैया, 48,000 डिवाइड बाय 2400, है ना, 20 बार ऑर्डर करना होगा एट 4,000 यूनिट, 48,000 डिवाइड बाय 4,000, मेरे को 12 बार ऑर्डर करना होगा, है ना। तो ये 12 बार, ये 20 बार, एक बार ऑर्डर करने का दाम कितना है, 120 रुपया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 120, 20 इंटू 120, है ना। अच्छा यहां पे छोड़ दो, EOQ पे देखते हैं। EOQ पे 20 इंटू 120, 120 इंटू 20, 2400 रुपया इसका EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है, 2400 रुपया इसका, है ना। और तो 4,000 रुपये कितना आएगा, 4,000 यूनिट 12 बार सप्लाई कर रहा है, 12 बार 120 रुपया करके, तो 120 इंटू 12, 1440 रुपया। समझ में आया क्या, ये क्या किए, ऑर्डरिंग कॉस्ट किए भैया 120 रुपया और 20 रुपया करके, ठीक है। तो ये आ गया, क्यों 120 रुपया पर ऑर्डर कॉस्ट है और 20 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है, EOQ से कर रहे हैं तो 20 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है, 20 टाइम्स, और ये भी टाइम्स, है ना। और 4,000 यूनिट पे अगर करते हैं तो 12 बार ही ऑर्डर करना पड़ा, तो एक बार का 120 रुपया, तो 1440 रुपया, 2400 रुपया, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट,
अगला क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। अगला क्या है, कैरिंग कॉस्ट। 10% ऑफ कॉस्ट, हम लोग जानते हैं कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है। सबसे पहले हाफ इनटू जितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, है ना, इनटू 10% ऑफ कॉस्ट, है ना। तो हाफ इंटू क्वांटिटी ऑर्डर, इसमें एक बार में 2400 यूनिट कर रहा है, तो हाफ इंटू 2400, 10% ऑफ, मेरा कॉस्ट कितना है भैया, एक तो का 20 रुपया। मिटा देते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा। 10% ऑफ 20, तो यहां आ जाएगा 1200, यहां आ जाएगा 2400 रुपया। तो और इसका कैरिंग कॉस्ट कितना आया, 2400 रुपया। इसका कितना आएगा, इसका हाफ करेंगे इनटू, यहां 2400 एक बार में मंगवा रहे थे, सॉरी ईओक्यू में कितना मंगवा रहे थे तुम लोग अभी किया है, 2400 मंगवा रहे थे। अब इसमें कितना मंगवा रहे हैं, 4000 यूनिट एक बार में मंगवाते, 4000 यूनिट जो क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, इंटू 20% ऑफ, सॉरी 10% ऑफ 20, कितना होगा, 2, तो 4000 रुपया, है ना। सॉल्व करना, 4000 आएगा। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आया भैया, इसका आया 2400 4800, इसका 5440 रुपीज आया। इसका टोटल कॉस्ट आया 4800, इसका आया 5440, तो मनी सेव्ड। अगर हम लोग ईओक्यू से जाते हैं तो मेरा कितना रुपया बचता है भैया, मनी सेव्ड कितना होगा, मनी सेव्ड होगा 5440 रुपया माइनस 4800, तो कितना हो जाएगा 640 रुपया। मनी सेव्ड कितना हो गया मेरा, 640 रुपया। और एक उसके नीचे तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर्ड। बोल रहा है भैया मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना होगा। याद रखना, जितना कम मेरा ऑर्डरिंग क्वांटिटी ऑर्डर होगा, जितना मेरा क्वांटिटी ऑर्डर होगा, एक बार में जितना कम मंगवाएंगे कैरिंग कॉस्ट उतना कम होगा। तो ये दोनों में किसमें कम मंगवा रहे हैं, इसमें 2400 मंगवा रहे हैं, मतलब इसमें कम मंगवा रहे हैं। इसमें जब कम मंगवा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, मेरा मिनिमम कैरिंग कॉस्ट आएगा, इसमें ही मिनिमम कैरिंग कॉस्ट आएगा। जिसमें सबसे कम कैरिंग कॉस्ट, सॉरी जिसमें सबसे कम ऑर्डरिंग क्वांटिटी होता है, जितना हम लोग क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में, ठीक है, जिसमें सबसे कम होगा उसमें क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट उसका सबसे कम होगा। जिसमें मेरा क्वांटिटी ऑर्डर सबसे कम होगा, कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा। तो ये दोनों में किसमें सबसे कम ऑर्डर कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 2400 कर रहे हैं, तो इसमें 2400 कर रहे हैं, तो 2400 जब कर रहे हैं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी इसमें कम आ रहा है। देखो ना, इसमें 2400 और इसमें 4000 रुपया आ रहा है, तो 2400 रुपया कम होता है, तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इसमें आएगा। ठीक है, ये आंसर में लिख दे, इतना ही लिख देगा तो भी चल जाएगा। सम्स पूरा हो गया, समझ में आया क्या, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते अब। आई होप इतना वीडियो, इतना सम्स करने के बाद तुम लोगों को ईओक्यू तो समझ में आ गया होगा, है ना। जो पहला बार कॉस्टिंग पकड़ा है, जिसका क्लास 12th में कॉस्टिंग नहीं था, आई होप उन लोग को ईओक्यू तो कम से कम समझ में आ गया होगा। उन लोगों को ईओक्यू में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। आई होप ये हो जाए, है ना। चलो, ये तब हम लोग कितना क्वेश्चंस कर लिए भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्वेश्चंस कर लिए। चलो एक और क्वेश्चंस करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, थोड़ा क्वेश्चन पहले देख लेना। EXE Limited has received an offer of quantity discount on its order material as under। बात समझना, बोल रहा है अगर हम लोग लेस देन, अब समझना क्या बोल रहा है, अलग अलग ऑर्डर अगर हम लोग करते हैं, बोल रहा है कि भैया तुम लोग अगर इस दाम पे खरीदेगा तो इतना डिस्काउंट मिलेगा,
सॉरी इतना क्वांटिटी खरीदेगा तो इस दाम पे मिलेगा, इतना क्वांटिटी खरीदेगा तो इस दाम में मिलेगा, मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा उतना कम प्राइस में तुमको मिलेगा। ठीक है, हम लोग को ये बताना है हम लोग किस दाम में खरीदेंगे। तो भैया हम लोग कैसे पता करेंगे किस दाम में खरीदेंगे? मेरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जिसमें सबसे कम आएगा, मेरा टोटल कॉस्ट जिसमें सबसे कम आएगा वो हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, सम्स तुम लोग देख लेना। सम्स है EXE लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर, दिया हुआ है। अगर हम लोग 1200 रुपया सॉरी अगर हम लोग 500 से नीचे ऑर्डर करते हैं, अगर हम लोग 500 यूनिट से नीचे ऑर्डर करते हैं तो हम लोगों को 1200 रुपया करके मिलेगा। कितना करके मिलेगा? 1200 रुपया करके। अगर हम लोग 500 से 1000 के बीच में ऑर्डर करते हैं तो हम लोगों को 1180 रुपया करके मिलेगा। अगर हम लोग 1000 से 2000 के अंदर ऑर्डर करते हैं तो हम लोगों को 1160 करके मिलेगा। अगर हम लोग 2000 से 3000 यूनिट एक बार में मंगवाते हैं तो हम लोगों को 1140 करके मिलेगा। और 3000 से अगर ज्यादा मंगवाते हैं तो 1120 रुपया करके मेरे को मिलेगा। ठीक है, द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल 5000 टन, हम लोगों का एनुअल डिमांड कितना है? 5000 टन। ठीक है, $5,000 टन। अच्छा, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो मेरा 1200 रुपया है पर ऑर्डर। पर ऑर्डर कितना है? 1200 रुपया है। और होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, 20% ऑफ कॉस्ट है ना? मिल गया सब। अब हम लोग को बताना है कि भैया अगर मोस्ट इकोनॉमिक परचेस कौन सा होगा, मेरा मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस कौन सा होगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को क्या करना होगा? सबका टोटल कॉस्ट निकालना होगा। हम लोग जो अभी देखे 500 से कम में कितना में मिलेगा, अभी 1200 रुपया उसका पर ऑर्डर कॉस्ट है। पर ऑर्डर कॉस्ट कितना है? 1200 रुपया। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा माल ऑर्डर करेंगे तो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि भैया मेरे को सबसे कम किस में पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक परफॉर्मा तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? सेम करेंगे, बट एक लंबा लाइन टानेंगे, फिर एक लंबा लाइन टानेंगे, यहां एक पर्टिकुलर्स का घर टान देना, फिर 1 2 3 4। अच्छा देखो, अच्छा लेस देन 500 में तुमको जो भी अच्छा लगे ले लेना। हम लोग यहाँ 400 ले रहे हैं। एट 400 500 1000 2000 और 3000 है ना? ये सब अगर हम लोग ये क्या लिखे भैया? ये लिखे हैं एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, है ना? एट मतलब एक बार में अगर हम 400 मांगेंगे तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा? एक बार में 500 मंगवाए तो कितना कॉस्ट आएगा? 1000 2000 3000। इस तरह से हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे सबका। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया? तीनों में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबका एनुअल डिमांड 5000 यूनिट ही है। ठीक है, एनुअल डिमांड तो 5000 यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मटेरियल कॉस्ट कितना होगा। मटेरियल कॉस्ट कितना होगा सबसे, अगर हम लोग 500 से नीचे ऑर्डर करते तो मेरे को तो 1200 रुपया करके लग रहा है, तो इसमें तो 500 से नीचे ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में, तो हम लोगों को 12 रुपया करके लगेगा। 5000 इंटू 1200 कितना होता है भैया? मल्टीप्लाई करने से 60 लाख रुपया, है ना? मटेरियल कॉस्ट कितना आ रहा है? 60 लाख रुपया। अच्छा 500 यूनिट पे करेंगे तो मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है भैया कितना का? 20 रुपये का, 1180 करके मिल रहा है ना? तो यूनिट आएगा 59 लाख। मटेरियल कॉस्ट इसमें कितना आ रहा है? 59 लाख। फिर अगर हम लोग 1000 यूनिट मंगवाते हैं
तो मेरे को यहाँ 1160 करके ही दे रहा है, यहाँ पड़ेगा 58 लैक्स। अगर हम लोग 5000 यूनिट 2000 एक बार में मंगवाते तो मेरे को 1140 करके पड़ रहा है ना भैया? हाँ भैया 1140 करके पड़ रहा है, इसका आता है 57 लाख। और अगर हम लोग एक बार में 3000 यूनिट मंगवाते हैं तो हम लोगों को 1120 करके ही वो दे देगा, ठीक है? तो ये आएगा 56 लाख रुपया। समझ में आया क्या? तो हर क्वांटिटी पे हम लोगों को अलग अलग मटेरियल कॉस्ट आ गया, ठीक है? अगला ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने से पहले ये समझो हम लोगों को क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय जो मेरा वन टाइम जो भी हम लोग मंगवा रहे हैं क्वांटिटी ऑर्डर। एनुअल डिमांड 5000 है, डिवाइड बाय 400। एनुअल डिमांड मेरा 5000 है, डिवाइड बाय 500। इसका कितना है 5000 डिवाइड बाय 1000। इसका है 5000 डिवाइड बाय 2000। 5000 डिवाइड बाय 3000। तो इसका कितना आएगा भैया, 12 चौका 48, 13 बार ऑर्डर करना होगा। अच्छा, पॉइंट में याद रखना, पॉइंट के बाद अगर कुछ भी नंबर आ रहा है ना उसको हम लोग एज अ होल ऑर्डर करें, एज अ होल देखेंगे, क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि भैया आधा ऑर्डर करो, नहीं ना, पूरा ऑर्डर होता तो नंबर ऑफ ऑर्डर एक पूरा ही काउंट होगा 13 बार, ठीक है? इसका आएगा 10 बार, इसका आएगा 5 बार, इसका आएगा 3 बार, इसका आएगा 2 बार, ठीक है? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है भैया, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 1200 रुपया पर ऑर्डर है। कितना है, 1200 रुपया पर ऑर्डर है। तो 13 इंटू 1200, सबको 1200 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, तेरह को 12 से करके कितना आएगा, 130, 126, 156, 15,600। ये आएगा 12,000, ये आएगा 6,000, 6,000, ये आएगा 3600 रुपया, ये आएगा 2400। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया क्या सबका? हाँ, चलो अगला नंबर ऑफ ऑर्डर तो निकल गया। अगला क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। अब समझ में तो आ गया होगा इतना देर से करते करते कैरिंग कॉस्ट निकलता कैसे है, कैसे निकलेगा, हाफ इंटू क्वांटिटी ऑर्डर इंटू जो भी हम लोगों का कैरिंग कॉस्ट होगा 20% ऑफ जो रेट होगा। अब यहां देखना कॉस्ट पर यूनिट, देखना ध्यान से, हर ऑर्डर जब हम लोग कर रहे हैं हर क्वांटिटी में रेट अलग अलग है, हर क्वांटिटी में रेट अलग अलग है, तो हर क्वांटिटी का जो है कैरिंग कॉस्ट अलग अलग निकलेगा। तो हाफ इंटू क्वांटिटी ऑर्डर, हाफ इंटू क्वांटिटी ऑर्डर, 400 का आधा कितना होता है 200, 400 का आधा 200, और 20% ऑफ कितना निकलेगा 1200, 20% ऑफ 1200 तो आएगा 200 इंटू 240। 200 कैसे निकला भैया, हाफ किए क्वांटिटी ऑर्डर का, क्वांटिटी ऑर्डर कितना कर रहे हैं 400, उसका हाफ करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ 400 यूनिट मंगवाए हैं क्वांटिटी ऑर्डर, उसका आधा करिए तो 200 आया, ठीक है? और 20% ऑफ सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट इसका कितना है 1200, तो 1200 का 20% 240, ठीक है? सेम इसको मंगवा कितना रहे 500, तो इसका आधा होता है 250 इंटू 1180 का 20% कितना होता है 236 रुपया, है ना, 236
₹36। अगला हम लोग मंगवा कितना रहे हैं 1000 यूनिट, 1000 का आधा कितना होता है 500, मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है 1160, उसका 20% कितना होगा 232। अगला मंगवा कितना रहे हैं 2000 यूनिट, उसका आधा कितना होता है 1000 यूनिट, इनटू अगर हम लोग इसका 1140 का 20% करते कितना होता भैया 228 रुपया। अच्छा 3000 अगर मंगवा रहे हैं उसका आधा कितना होगा 1500, और इसका मेरा सीपीयू कितना है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट कितना है मेरा 1120 रुपया, इसका 20% कितना होता है 224 रुपया, 224 रुपया। ठीक है, अब करो सबको मल्टीप्लाई, अब करो सबको मल्टीप्लाई, कितना आएगा भैया बोलो थोड़ा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 48,000, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है तो जल्दी जल्दी करो 59,000, अगला कितना आता है 1,16,000 है ना, अगला कितना आता है 2,28,000, और इसका आता है 3,36,000। टोटल कॉस्ट सबका कितना आएगा। अब ना इसको अब क्या क्या जोड़ना है वो देखो ध्यान से। इसका मटेरियल कॉस्ट मेरा ये है, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, सबका यही जोड़ना है। जो जो सर्कल क्या हुआ वो लोग को जोड़ो, कितना आएगा, इसका आएगा मेरा 63,600 है ना, इसका कितना आएगा भैया 59,71,000 है ना। तीसरा का कितना आ रहा है 59,22,000, $57,39,600, सॉरी 59,31,600 इसका आ रहा है। अगला का कितना आ रहा है 59,38,400, ठीक है, ये निकला। अब देखो इसमें सबसे कम कौन सा है, इसका 60 लाख है, ये तो ऐसे ही बार हो गया 59, 59, 59, 59, ये ठीक सही है। 71, 22, 31, 38 सबसे कम भैया इसमें है। सबसे कम कौन सा है, ये वाला स्टार, ये वाला फूल पत्ती बना लो, मतलब ये वाला हम लोग ऑर्डर करेंगे, मतलब एक बार में हम लोग 1000 यूनिट ऑर्डर करेंगे। कितना यूनिट ऑर्डर करेंगे 1000 यूनिट, एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करेंगे 1000 यूनिट, तो मेरा सबसे कम पड़ेगा। समझ में आया क्या क्वेश्चंस, हाँ समझ में आ गया क्या। अच्छा EOQ निकाल सकते हैं क्या इसका, हाँ भैया निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। अगर हमको इसका EOQ निकालने बोलता है तो क्या करते हैं, रूट में 2 × A × O/C, यही ना, तो EOQ निकालो यहाँ पे 2 × एनुअल डिमांड 5000, ओ कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200, और कैरिंग कॉस्ट कितना 20% ऑफ 1200। तो अगर हम लोग इसका करें तो कितना आएगा भैया, तो बताएगा कोई कितना आ रहा है। क्वेश्चंस कहाँ गया, व्हाट विल बी योर आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इफ देयर इज नो डिस्काउंट ऑफर एट द प्राइस पर टन। अच्छा EOQ निकालने के लिए बोल रहा है भैया, अगर हम लोग को क्या बताए, अगर ये 1500 होता है,
इसका क्या बोल रहा है, अगर हम लोगों का 1500 होता है इसका रेट, तो हम लोगों का आंसर इसमें क्या चेंजेस आएगा। तो अगर 1500 होता है तो हम लोगों का ये EOQ कितना आएगा, मेरा EOQ आएगा इस पे 200 यूनिट्स। कितना आएगा, 200 यूनिट। ठीक है, EOQ मेरा 200 यूनिट आएगा। अब हम लोग फिर से जाएंगे, सब कुछ करेंगे इसके हिसाब से 200 यूनिट पे। तो अब इसमें क्या होगा, मेरा जो कॉस्ट होगा वो 1500 होगा, और मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बार होगा, 36,000 के लिए मेरे को 200 करके 36 36 है ना, 18 कितना, सॉरी 5000 यूनिट है ना, तो 200 करके 25 बार ऑर्डर करना होगा हम लोगों को। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाएगा मेरा वहां से, और फिर वहां से हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। तो फिर हम लोग बता देंगे कि कोई आंसर चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर मेरे को देखेंगे इससे कम आ रहा है तो फिर हम लोग ऑर्डर करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। समझ में आ गया क्या, बात समझ में आया, ये सब समझ में आ गया। नहीं समझ में आया पूरा फिर से पॉज करो वीडियो को, अच्छे से देखो क्या किया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो मुझको, मैं फिर से बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, क्लास में हम लोग 5 सम्स किए हैं, 5 सम्स एकदम भारी भारी वाला सम्स किए हैं। ठीक है, एकदम मजेदार सम्स था। ऐसा और भी ये जो PDF है इसमें बहुत कुछ सम्स दिया हुआ है, सम्स को सॉल्व करो, पूरा सम्स को सॉल्व करो। सम्स अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करो, मैं तुम लोगों को सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, सो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू।